क्या आपने कभी सोचा है कि पक्षियों के बीच भी संघर्ष हो सकता है? और यह संघर्ष सिर्फ उड़ने के लिए नहीं, बल्कि जीने के लिए है। सुबह का समय था। सूरज की पहली किरणें आकाश में फैल रही थीं और चारों तरफ चिड़ियों की चहचहाहट सुनाई दे रही थी। गांव के पास एक घना जंगल था, जहां अनेक पक्षियों का बसेरा था। उनमें से एक था मिट्ठू, एक तोता जो अपनी चालाकी और चतुराई के लिए जाना जाता था। मिट्ठू की आवाज में हमेशा एक खास किस्म की मिठास थी, जो उसे औरों से अलग बनाती थी। सुबह की हलचल जंगल में एक आम दिन की शुरुआत हो रही थी। पक्षियों की आवाजें गूंज रही थीं और हर कोई अपने अपने काम में लगा था। कोयल, जो अपने सुरों के लिए प्रसिद्ध थी, एक ऊंचे पेड़ पर बैठकर गा रही थी। उसकी आवाज में ऐसा जादू था कि उसे सुनने के लिए दूर दूर से पक्षी आते थे। लेकिन इसी शांति के बीच एक अजीब हलचल थी। गिद्ध पेड़ की ऊंचाई से नीचे देख रहा था। उसकी नजरें पूरे जंगल पर थीं। वह एक ऐसी योजना बना रहा था जिससे वह खुद जंगल का राजा बन सके। अब समय आ गया है सबको दिखाने का कि असली ताकत किसमें है। गिद्ध ने मन ही मन कहा। मिट्ठू और कोयल पास के एक पेड़ पर बैठकर बातचीत कर रहे थे। कोयल बहन, तुम्हारी आवाज में तो ऐसा जादू है, लोग तुम्हें सुनने के लिए तरसते हैं। पर तुम्हें क्या लगता है, इस जंगल में सब सुरक्षित हैं? कोयल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। मिट्ठू, जब तक हम एकजुट हैं कोई हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। लेकिन हाँ, मैं भी महसूस कर रही हूँ कि कुछ तो गलत हो रहा है। मिट्ठू की चालाकी उसे हमेशा सही रास्ता दिखाती थी और वह जानता था कि इस समय गिद्ध कुछ बड़ा करने की फिराक में था। गिद्ध की योजना। गिद्ध ने जंगल के सारे पक्षियों को एक साथ बुलाया। सुनो मेरे जंगलवासियों, ये जंगल अब सुरक्षित नहीं है। हमें एक नेता की जरूरत है और मैं चाहता हूँ कि तुम सब मुझे अपना राजा चुनो। जंगल में सन्नाटा छा गया। हर पक्षी एक दूसरे की तरफ देखने लगा। कुछ ने सहमति जताई तो कुछ ने संदेह से गिद्ध की बातों को सुना। मिट्ठू ने गिद्ध की मंशा को समझ लिया था। उसने धीरे से कहा, गिद्ध, राजा बनने के लिए ताकत ही काफी नहीं होती। राजा को न्यायप्रिय और समझदार होना चाहिए। गिद्ध ने तिरछी मुस्कान के साथ मिट्ठू की तरफ देखा। मिट्ठू, तुम्हारी चालाकी को मैं अच्छी तरह जानता हूँ, लेकिन अब मैं ही राजा बनूंगा और इसे कोई नहीं रोक सकता। जंगल में फूट। गिद्ध की बातों ने कुछ पक्षियों को प्रभावित किया। कौवा, जो गिद्ध का समर्थन कर रहा था, बोला, हमें एक ताकतवर राजा चाहिए और गिद्ध इस काम के लिए सबसे उपयुक्त है। दूसरी तरफ मोर, जिसने हमेशा शांति और सौंदर्य में विश्वास किया था, ने गिद्ध का विरोध किया। ताकत से नहीं, समझदारी और मिलजुल कर काम करने से ही यह जंगल खुशहाल रहेगा। जंगल में पक्षियों के बीच फूट पड़ गई थी। कुछ गिद्ध का समर्थन कर रहे थे, जबकि बाकी पक्षी उसके खिलाफ थे। मिट्ठू समझ गया था कि अगर गिद्ध राजा बन गया तो जंगल की शांति भंग हो जाएगी। उसने एक योजना बनाई। अगर हमें गिद्ध को रोकना है तो हमें एकजुट होना पड़ेगा। मिट्ठू ने कोयल, मोर और बाकी पक्षियों से कहा। उसने सबको समझाया कि गिद्ध सिर्फ अपनी ताकत दिखाना चाहता है, लेकिन वह जंगल के भले के लिए कुछ नहीं करेगा। मिट्ठू और उसके साथियों ने गिद्ध का सामना करने का निश्चय किया। उन्होंने जंगल के सभी पक्षियों को इकट्ठा किया और उन्हें समझाया कि असली ताकत एकता में है। इस बीच गिद्ध और उसके समर्थक भी पूरी तैयारी में थे। उन्होंने तय कर लिया था कि वह जंगल पर अपना अधिकार जमाएंगे, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। आखिरकार वह दिन आ गया जब गिद्ध और मिट्ठू के बीच मुकाबला होना था। पूरे जंगल के पक्षी एक जगह जमा हुए थे। गिद्ध ने अपनी ऊंची आवाज में कहा, अब यह फैसला होगा कि कौन इस जंगल का राजा बनेगा। मिट्ठू ने शांत स्वर में जवाब दिया, राजा वही होगा जो इस जंगल की भलाई के लिए काम करेगा, न कि अपनी ताकत दिखाने के लिए। गिद्ध और मिट्ठू के बीच बहस शुरू हो गई। एक और गिद्ध अपने ताकत और डर के जरिए पक्षियों को अपने पक्ष में करना चाहता था, जबकि दूसरी ओर मिट्ठू ने समझदारी, शांति और मिलजुल कर काम करने की बात रखी। आखिरकार जंगल के पक्षियों ने मिलकर फैसला किया। उन्होंने गिद्ध को खारिज कर दिया और मिट्ठू को अपना नया नेता चुन लिया। मिट्ठू ने कहा, हम सब मिलकर इस जंगल को सुरक्षित और खुशहाल बनाएंगे। गिद्ध को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने मान लिया कि ताकत से कुछ नहीं जीता जा सकता। उसने जंगल छोड़ने का फैसला किया।
जबकि मिट्ठू और बाकी पक्षियों ने मिलकर जंगल में फिर से शांति और एकता स्थापित की। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि असली ताकत एकता और समझदारी में होती है, न कि ताकत और डर में। जब हम सब मिलकर काम करते हैं तो हम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं।